अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम ताज एडवोकेट। एक सऊदी शहजादा पिछले 18 सालों से सोया हुआ है, उसको स्लीपिंग प्रिंस कहा जाता है। ये शहजादा एक हादसे के नतीजे में कोमा में चला गया था। डॉक्टर्स की जानब से इसकी दिमागी मौत की तस्दीक के बावजूद इसके वालिदैन इसे मशीनों के सहारे जिंदा रखे हुए हैं। ये मुसलसल वेंटिलेटर पर है। 18 साल में इसने सिर्फ 2 बार हरकत की। एक बार इसने अपना सर थोड़ा सा हिलाया था, दूसरी बार इसने अपने दाएं हाथ की उंगलियों को थोड़ी सी हरकत दी थी। इस शहजादे का नाम अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल है। ये सऊदी शाही खानदान का रुकन है। इसके वालिद खालिद बिन तलाल सऊदी अरब के बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज के फर्स्ट कजन हैं। ये सऊदी अरब के सबसे अमीर शहजादे अल वलीद बिन तलाल के भाई हैं। 2017 में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने बहुत से शहजादों को गिरफ्तार किया था। उनमें से अल वलीद बिन तलाल भी शामिल थे। इन शहजादों पर करप्शन के इल्जामात लगाकर इन्हें 5 स्टार होटल्स में बंद कर दिया था। हुकूमत के इस फैसले पर शहजादा खालिद ने कड़ी तनकीद की, जिस पर उन्हें भी पकड़ लिया गया था, जिसके बाद उन्हें 11 माह बाद रिहा किया गया। उनकी रिहाई उस वक्त अमल में आई जब जमाल खशोगी के कत्ल के बाद सऊदी हुकूमत पर आलमी दबाव में इजाफा हुआ। शहजादे खालिद को एक बार उस वक्त गिरफ्तार कर लिया कि जब उनके वालिद का 4 रोज पहले ही इंतकाल हुआ था। ये एक ऐसे वक्त में हुआ था जब उनका बेटा मुसलसल कोमे की हालत में था। शहजादा खालिद लबनान के पहले वज़ीर आज़म रियाज उल साहले के नवासे हैं। ये वलीद बिन तलाल के सगे भाई हैं, जो सिर्फ सऊदी अरब के अमीर तरीन शख्स ही नहीं बल्कि उनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में भी किया जाता है। शहजादा खालिद के साहबजादे वलीद बिन खालिद बिन तलाल गुज़श्ता 18 बरस से लाइफ सपोर्ट पर हैं। ये शहजादा क्यों वेंटिलेटर पर है, तो इसका जवाब सुनिए। 2005 में इसका लंदन में खौफनाक एक्सीडेंट हुआ। इसकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गई थी। ऐसे ही समझे कि गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई थी और बहुत बुरे तरीके से जख्मी हुए थे। इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो कोमे की हालत में चले गए। इन्हें सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के एक हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया और ये 10 साल तक अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर रहे। 2016 में ठीक 10 से 11 साल के बाद इन्हें हॉस्पिटल से घर मुंतकिल किया गया और घर में लाइफ सपोर्ट की तमाम फैसिलिटीज जो थी वो मुहैया की गई। इसके बाप ने दुनिया भर के महंगे डॉक्टरों से इलाज करवाया, हर तरह की मेडिसिन आजमाई गई, लेकिन शहजादे ने आंखें नहीं खोली। अभी शहजादे ने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि उसको ये खौफनाक हादसा पेश आया। जरा 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि उन वालिदैन पर क्या गुजरी होगी जिनका बच्चा पिछले 10 साल से वेंटिलेटर पर है और मसनूई तरीके से जिंदगी जी रहा है। ना वो हिल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। ऐसे वालिदैन के लिए इससे बड़ा क्या गम होगा। और ऐसे शख्स के लिए जो सऊदी अरब का अमीर तरीन शख्स है, बाप के पास बेशुमार पैसा है, उसने दिल खोलकर अपने लख्ते जिगर की जिंदगी बचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती। स्लीपिंग प्रिंस के बूढ़े वालिदैन हर रोज सुबह इसी उम्मीद पर बेदार होते हैं कि उनका जवां साल बेटा भी आंखें खोल चुका होगा, लेकिन उनकी आंखें तकरीबन पिछले 18 साल से बंद हैं। सिर्फ 2 मौकों पर जब शहजादे की बेहतरी के इम्कानात पैदा हुए, सिर्फ 2 मौके ऐसे थे। एक बार 2015 में शहजादे ने जब अपनी थोड़ी सी गर्दन हिलाई तो उसके वालिदैन और डॉक्टर खुशी से कूद पड़े थे। ये उसके वालिदैन के लिए ईद की तरह खुशी का दिन था, लेकिन जल्द ही ये खुशी मायूसी में कन्वर्ट हो गई। अब अगले 5 साल तक इस शहजादे ने कोई मूवमेंट नहीं की। एक बार 2020 में शहजादे ने थोड़ी सी हरकत की। ये वो मौका था जब उनकी पुप्पो इयादत के लिए आई थी। मुमकिना तौर पर पुप्पो की आवाज सुनकर शहजादे ने अपने दाएं हाथ को हरकत दी। उनकी पुप्पो ने इस खुशी के मौका पर भतीजे की वीडियो भी बनाई और इसकी हरकत को कैमरे में महफूज कर लिया। वो वीडियो इंतहाई वायरल हुई थी, जिसमें उसके एक हाथ की उंगली हरकत कर रही थी। ऐसा लगता जैसे शहजादा गहराई में गिरा हुआ है और अपना हाथ बढ़ा रहा है कि कोई उसको पकड़ के बाहर निकाल ले। इन 2 वाकयात के अलावा गुज़श्ता 18 साल के अरसे में ये शहजादे में जिंदगी के कोई असर नजर नहीं आए। वालिदैन की जानब से उसे मुसलसल लाइफ सपोर्ट फराहम की जा रही है। सोशल मीडिया पर शहजादा खासी शोहरत हासिल कर चुका है और लोगों को उससे बेहद हमदर्दी भी है। उसे सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाना जाता है। लोग उसके खानदान की
طرف سے جاری ہونے والی ہر اپڈیٹ کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ لوگوں کو امید ہے کہ ایک دن یہ شہزادہ ضرور بیدار ہوگا اور اپنے والدین کا دست و بازو بنے گا۔ ڈاکٹرز کی جانب سے ولید بن خالد کو کئی سال پہلے ہی دماغی طور پر مردہ قرار دیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ اب وہ مشینیں ہٹا دی جائیں جس کے سہارے شہزادے کو مصنوعی طور پر زندہ رکھا گیا ہے، لیکن شہزادے کے والدین اس بات کے لیے رضامند نہیں ہیں اور کسی نہ کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں۔ شہزادے کے والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ضرور جو ہے وہ بیدار ہوگا، آنکھیں کھولے گا۔ اس کے باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سے بیٹا وینٹیلیٹر پر منتقل ہوا ہے، ولید بن طلال دل کھول کر غریبوں میں پیسے خرچ کرتا ہے اور صرف ان سے اسی بات اور دعا کا طلبگار ہوتا ہے کہ شاید ان کے اس اچھے کاموں کی وجہ سے اس کے بیٹے کی زندگی کی سانسیں بحال ہو سکیں۔ والد نے بڑی امیدوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو لندن میں ملٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کے بارے میں خواب دیکھیں کہ کیا بیٹا ڈگری لے کر آئے گا یا نہیں لے کر آئے گا۔ الٹا کیا ہوا کہ اس کا بیٹا لائف سپورٹ مشین کے سہارے واپس سعودی عرب آیا۔ بوڑھے والدین ہر روز یہی امید کرتے ہیں کہ شاید ان کا بیٹا آنکھیں کھول لے، قدرتی سانس اس کے جسم سے جاری ہو جائے، ان کی طویل محنت و دعائیں رنگ لے آئیں۔ ان والدین کا درد ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس میں تھوڑا سا بھی احساس موجود ہو، جو صاحب اولاد ہو۔ اگر آپ اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں یا آپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں تو اس پیغام کو دوسروں تک بھی پھیلائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔